वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ रहे थे अपनी वीडियोस में फीचर स्केलिंग के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने फीचर स्केलिंग के ऊपर 6 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें मैंने फीचर स्केलिंग का आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने आपको मिन मैक्स स्केलर, मैक्स एप्स स्केलर, रोबस्ट स्केलर, बाइनराइजर और स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। अब इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे नॉर्मलाइजर, और ये मेरा फीचर स्केलिंग का लास्ट टॉपिक होगा। तो मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता हूँ, जिन लाइब्रेरीज की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक एरे बनाऊंगा, उसके लिए मैं numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो इंपोर्ट numpy एज np। दूसरा मैं scikit learn से इंपोर्ट करूंगा किसको, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे प्री प्रोसेसिंग को। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। तो df के अंदर np.array, अब एरे बनाते हैं हम 10, 20, इस तरीके से 30, 40। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्लेलिस्ट हमेशा आप शुरू से एक्सेस कीजिए। उससे होता क्या है, बहुत सारे डाउट होते हैं आप लोगों के, वो क्लियर होते चले जाते हैं। और जनरली मैं मशीन लर्निंग की जो वीडियोस हैं वो आपको शॉर्ट में ही करा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, इसलिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, डीएफ को एक्सेस कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब पता है मेरे दोस्तों को मैं अगला काम क्या करूंगा, यहाँ पे एक df1 बनाता हूँ। फिर मैं प्री प्रोसेसिंग लिख के, नॉर्मलाइजर मुझे परफॉर्म करना है तो नॉर्मलाइजर लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज करके अपने एरे को पास करूंगा उसमें, और नॉर्मलाइजर परफॉर्म कर दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो df2 अब मैं लिखता हूँ क्या, df1 डॉट फिट, फिर ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर क्या पास करूंगा, मैं अपने df को, जो मैंने ऊपर एरे बनाया है। अब चलिए मैं df2 को प्रिंट करा लेता हूं। तो भाई ये वैल्यूज आ गई। अब ये बता दो जल्दी से, वैल्यू आई कैसे हैं। तो दोस्तों हमारा नॉर्मलाइजर का फॉर्मूला होता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि वो xi, ठीक है, और अपॉन में होगा हमारे np और डॉट स्क्वायर्ड। तो np डॉट स्क्वायर रूट जो उस पर्टिकुलर रो में नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, उनका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे। तो अब मैं पहले आपको एक परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 10 का 0.4472136 कैसे आया है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे किसका निकालना है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 10 लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाता हूँ, np डॉट स्क्वायर्ड, जिसका फॉर्मूला वो लिख के। अब जो 10 के साथ उस रो में प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट है, 10 और 20, वही तो रो है पर्टिकुलर जिस रो में प्रेजेंट है, वो पूरी रो का स्क्वायर और उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऊपर रख के। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूं तो भाई इसने मुझे ये दे दिया 0.44 करके, जो मुझे चाहिए था वो वैल्यू मुझे मिल गई। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, गैस कीजिए, बिल्कुल सही मुझे मिलेगा 0.89। तो बस इतना करना है आप लोगों को, जिस वैल्यू को निकालना है उस वैल्यू को लेना है, उसके सामने वाली जो वो पूरी रो है उस पूरी रो का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देना है। अगर मुझे 50 का लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 का लेने के लिए मुझे 50 अपॉन में 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एरे की डायमेंशन बढ़ाते हैं और हम उस पर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, तब भी कोई स्टेप ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मैं क्या करता हूँ, 10, 20 और 30 लिखता हूँ यहाँ पे। अब थोड़ी डायमेंशन बढ़ा दी है मैंने इसकी, 3x3 की मैट्रिक्स कर दी है, यहाँ 60 कर देते हैं, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है ना कि उस वाले में तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे सेम स्टेप वहां फॉलो करने हैं। मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे df1, उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग, और मुझे परफॉर्म क्या करना है यहाँ पे, नॉर्मलाइजर।
ये वही स्टेप है, बस जो हमें परफॉर्म करना है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। फिर df2 लिख के df1 डॉट फिर ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज करके, ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज करके हम क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या पास करना है, df को। बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूँ, अपनी जल्दी से df2 को प्रिंट करा लेता हूँ। तो df2 को प्रिंट करा देता हूँ, ये यहाँ रख के df2। तो ये देखिए वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू कैसे आ गई, जल्दी जल्दी बता दो। तो दोस्तों वही करना है आपको किसके लिए निकालना है, 10 के लिए। तो 10 लिख के उसके नीचे np डॉट स्क्वायर्ड के अंदर, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट np डॉट स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ लिखना है np डॉट sqrt, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर लिखना है तो 100, ठीक है। फिर प्लस, फिर आपको किसका स्क्वायर लिखना है, 20 का, तो ये लिख दीजिए 400। और फिर 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। फिर जो आप इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपका ये आउटपुट आपको 0.27 मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे हम वैल्यूज की फॉर्म में आपको यहाँ पे इंपुट करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे किसका निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे निकालना है यहाँ पे 10 का। तो मैं लिखता हूँ 10 n ब्रैकेट np डॉट स्क्वायर और किसका, सबका स्क्वायर देता हूँ। तो 10 का स्क्वायर है 100 जी, और 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करती है मुझे दिखेगा यहाँ पे क्या, जी हाँ 0.2672। अगर अब मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 20 पास कर दूं, तो 20 पास करने पे 20 वाली वैल्यू मिलेगी क्या, मुझे देखते हैं क्या मुझे 0.53 मिल रहा है। हाँ, इसने तो वही दे दिया। अब मैं 30 वाली पास करता हूँ, तो क्या मुझे 30 वाली वैल्यू के जो 0.80 वो मिलेगा, तो देखते हैं पास करके। हाँ, वही मिल गया। पर अब मैं 40 पास करूंगा तो मुझे वहां पे वो नहीं मिलेगा। जब मैं 40 पास करूंगा तो मुझे 40 वाली रोज की वैल्यू का स्क्वायर करना होगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 1600, 50 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 2500, और इसका कितना होगा हमारा 60 का 3600। तो इस तरीके से स्क्वायर करके वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजर में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरी मशीन लर्निंग सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।